जनता सही मैं समाप्त करूंगा। मैडम आप काफी देर से कुछ कहना चाह रही है, बताइए। अच्छा आप नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। सर एक छोटी सी बात यह है कि जो 47 में यहाँ पे मुस्लिम थे उनकी आबादी, एक मिनट, और पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनकी आबादी का डिफरेंस पाकिस्तान को क्या बार-बार यहाँ पर अभी सर ने एक छोटी सी बात कही थी कि यहाँ पे हिंदू बांटे जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही पूछने जाऊंगा, हिंदू को बांट कौन रहा है? सिर्फ इतनी हमें आप जवाब दे दीजिए। नेता, हाँ। नेता और नेता बांट रहे हैं, आपसे ये जानना और चाहूंगा। कौन नेता आप अपने आप तय करेंगे जब आप उनके बयान सुनेंगे, जब आप उन्हें देखेंगे, जब आप उनकी तकरीरें सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। सवाल तो सुन लो सर, सवाल तो सुन लो, एक सेकंड, सवाल तो सुन लो। मैं माफी चाहूंगा, अभी मैं जिस गांव में पैदा हूं, जिस गांव में बड़ा हूं, मेरे घर से 2 मिलिट्री में भी है, उस गांव में पैदा होने के बाद आज मैं 21 का हो चुका हूं, लेकिन हमें इतना पता वहां पे हिंदू मुस्लिम तो कभी होने ना कभी आने वाले टाइम पे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस गांव में 2 चीज हमें देखा जाता है, एक दलित और एक मुस्लिम। तो इस चीज को बांटा किसने, मुझे सिर्फ इतना जानना है आपसे। क्या नाम है आपका? कौन सा? मेरा नाम अजहर खान है, त्रिलोक। अजहर खान। अभी जब चुनाव आता है, खूब पत्रिकाओं में खूब एक एजेंडा पत्रकारिता चलती है। आप पढ़ेंगे फला क्षेत्र में, फला स्टेट में इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने यादव, इतने हरिजन, इतने मुस्लिम। ये बांटता वो है, ये नहीं कहता इतने शेख, इतने सैयद, इतने तुर्के, इतने बहने, इतने जुलाहे, इतने गद्दी, इतने घोसी, नहीं कहता इतने शिया, इतने सुन्नी, इतने अहले हदीस, इतने वो नहीं कहता, ये बांटता है। इसीलिए कश्मीर में क्यों नहीं देते दलितों को आरक्षण? को क्यों मार रहे हैं? भैया कश्मीर क्यों नहीं देते? ब्राह्मण को कहते हैं ठोक देंगे, ठाकुर जी कह रहे हैं ब्राह्मण को ठोक देंगे यूपी में, ये ठोकेंगे ब्राह्मण को ठाकुर जी। हिंदू में ब्राह्मण ठाकुर करेंगे, डिवीजन की बात कर रहे हैं। दलित को जला देंगे, कौन बांट रहा है? दलित को आपको पता लगे ना, आप पूछे थे ना, खड़े होइए, आप पूछे थे ना कौन बांट रहा है? ये देख रहा है आपको, ये बात ही यही लोग बांटते हैं। थोड़ा सा संजीता रख के बात करेंगे तो आपकी बात को कहीं ना कहीं नेशनल टीवी में आप दोनों को सबसे ज्यादा देखा जाता है, और अगर मुसलमान अगर आप लोगों को देखने आता ना तो उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे मुसलमान। देखिए ये मुसलमान ही आपको बोल रहा है। अब इनको भी समझ में आ गया कि कौन बांट रहा है, इन्हें भी समझ में आ गया कि कौन बांट रहा है। आपने फटाफट ब्राह्मण, ठाकुर और दलित कर दिया। आपने कहा अहमदिया, आपने कहा शिया, आपने कहा सुन्नी, नहीं कहा। आप लोग बांटते हैं हिंदुओं को। इस देश में वोटिंग जो है अहमदिया शिया के बुनियाद पर बताइए। इस देश में तमाम मस्जिदें जिसपे लिखा है ये शियाओं की मस्जिद, ये सुन्नियों की मस्जिद, एक दिखाइए लिखा है ब्राह्मणों का मंदिर, ठाकुरों का मंदिर। राजनीतिक पार्टी कहती है कि हमको शिया वोट चाहिए, हमको यहाँ से सुन्नी वोट चाहिए, कोई नहीं कहती साहब। बात चली थी नमाज के ऊपर, हमारी हदीस में भी ये है कि जमीन खरीद के मस्जिद बनाई जाए, तामीर करके उसके अंदर नमाज पढ़ी जाए। किसी का रास्ता न पारक कहीं नमाज नहीं हो सकती, अगर हम पढ़ेंगे भी तो। बताना चाहिए इन लोगों जी हाँ, को। बहुत सही सीख लो, हिंदुस्तानी हूँ। बिल्कुल सही। ये जो है ना, कभी मस्जिद तामीर करी जाती है सबके चंदे से, सबके पैसे से। ऐसा नहीं कि किसी का रास्ता रोका जाए, पारक घेरा जाए, जबरदस्ती नमाज पढ़ो जाओ। जब खाते में मुस्लिम का नाम आता, मोदी जी आप उसके वर्कर हटाते नहीं, कैसे नहीं दिया जाए? मकान ले लो, राशन ले लो, गैस ले लो, जो गैस ले लो, हर चीज ले लो। कितने बताऊं मैं आपको, पैसा बराबर जाता है। बताओ तुम्हारा आ जाता है शौचालय, देखो। नहीं बीजेपी क्या की है? भी कह दिया था बीजेपी ज्वाइन कर लिया। पढ़ा लिखा तो समझ में नहीं आता। अब देखिए ये टोपी स्टूडियो में पहनाया गया है साहब, गलत बात कह रहे हैं और झूठा है, ये कितनी गलत नकली है। देखिए ये नकली है, अंसार रजा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बात आप कह रहे हो। अंसार रजा कर रहे हैं इस्लाम का, ये देखिए ये नकली है सर, अपमान कर रहे हैं ये, इनको बुलाया गया है, टोपी का अपमान कर रहे हैं ये खड़े होकर, कह रहे हैं टोपी नकली बता रही है, बताइए। इनको बुलाया गया है, इनको बुलाया गया। मतलब ये नकली मुसलमान है, ये नकली मुसलमान है। आपको कौन सा देश पसंद है, कहाँ जाना चाहते हैं आप? एक सेकंड, इसने तो टोपी नहीं डाली। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? अजहर खान। ये नकली मुसलमान है, ये नकली मुसलमान है, आप भी असली मुसलमान हो। अंसार रजा, आपके बीच में ये क्या हो रहा है? आप क्या इस राय से सहमत है? आप अंसार रजा चुप रह के काम नहीं चलेगा। क्या इस राय से सहमत है आप कि मुसलमानों को बोला जाए ये नकली मुसलमान है? किसी को इनको जबरन बुलाया करने वाले हम नहीं हैं। पैसे दे के बुलाया ये हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, जिसको जो बोलना है वो अपना बोल सकता है। टोपी पहन के आओ, यही होता है। देखिए टोपी तो अंसार रजा ने भी डाली है। मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है यही लोग, इस देश के मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है, जो तालिबान के भी समर्थक हैं, पाकिस्तान के भी समर्थक हैं, और असली मुसलमान को छुपा रहे हैं, उसका फर्जी बता रहे हैं। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, जो आज स्थिति हो गई इनकी कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे।
सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच ना रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का यहां पर जुड़ने के लिए। लेकिन आज की चर्चा वाकई ऐतिहासिक रही है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने चारों पैनलिस्ट का। बहस हुई, एक बड़ी चर्चा हुई, जिसके अंदर इस बहस से आज इस देश में कई सवाल निकल के गए हैं जो आपके दिलों में भी धधक रहे